विलाप ऐसे करते हैं कि जो लोग चले गए, नारी अलग विलाप करके अपना पश्चाताप कर रही है। अब देखो ऐसा है कि कोई अगर गलती करता है, गलती करने के बाद में फिर जब बैठता है आराम से, तब समझ में आता कि भाई नहीं, ये मुझे नहीं करना चाहिए था ना, मेरे से गलत हो गया। तीसरी प्रकार से जब यह शरीर चला गया, तुम लाख का विलाप करो तब कुछ आगे होने वाला नहीं, कोई फायदा नहीं। जब सोचना था तो तुमने सोचा ही नहीं। इस प्रकार बहुत प्रकार से विलाप करके पूर्व देह का स्मरण करते हुए मेरा मानव जन्म शरीर कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, अब यह दोबारा तो प्राप्त नहीं होगा। और यही सोच करके वह चिल्लाते रहते हैं, रोते रहते हैं, महाराज दुखी होते हैं। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, इस प्रकार 17 दिन तक अकेले वायु की तरह वेग के साथ चलता हुआ, कहते हैं 18वें दिन प्रेत पहले नगरी में यानी सौम्यपुर नामक नगरी में पहुंच जाता है। पहुंच गया। अब उस रमणीय श्रेष्ठ सौम्यपुरी में प्रेतों का कहते हैं महान गण रहता है। कहते हैं वहां पर एक पुष्पभद्रा नाम की नदी और अत्यंत प्रिय दिखने वाला एक बट वृक्ष है महाराज। कहते हैं पूरे तत्रास विश्रामम प्राप्तते यम किंकरई। उस पुर में यमदूतों के द्वारा उसे विश्राम कराया जाता है, विश्राम कराया जाता है। और वह दुखी होकर स्त्री के द्वारा, पुत्र के द्वारा जो कुछ दिया गया है, जल है, पिंड है, भोजन है, उससे थोड़ा सा तृप्त होता है, सुख का स्मरण करता है। वह अपने धन यानी जैसे पेट में चारा गया महाराज, भोजन पानी मिला, वैसे घर की याद सताने लगी। क्या सता रहा है? धन की चिंता आने लगी कि धन, मेरा धन, कहते हैं मेरा धन, मेरे मित्र, मेरा पुत्र, मेरे पौत्र, इन सब के विषय में रिश्तेदारों तक पहुंच गया सोचने में महाराज। कहते हैं सोच रहा है कि समय से बेटा दुकान खोल रहा है कि नहीं, नौकर टाइम से आ रहा है कि नहीं, अच्छी तरीके से के दुकान चल रही कि नहीं, समय समय से कार्य सारे हो रहे हैं कि नहीं, ये सारी चिंताएं जो है वह आना शुरू हो गई। तब दूत लोग आए पास में और कहते हैं कि इस तरह का विचार कर रहे हो, कहाँ है धन, कहाँ है नौकर, कहाँ है रिश्तेदार, कहाँ है तुम्हारे अपने सगे संबंधी, कहाँ है पुत्र, कहाँ है बहू। कहते हैं कि यहाँ पर सिर्फ कर्मोपर्जित जो कर्म तूने किए हैं वही कर्म तेरे साथ मित्र की तरह, पुत्र की तरह, रिश्तेदार की तरह तेरे कर्म यहाँ पर साथ देंगे। बाकी संसारिक जीव कोई भी तुम्हारे साथ यहाँ नहीं आया। भैया पीछे देख ले, कोई आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। जन्मास संबलम